जुल्म का अब गौर से अंजाम सुन लीजिए। यजीदी जुल्म का अब गौर से अंजाम सुन लीजिए। यजीदी जुल्म का अब गौर से अंजाम सुन लीजिए। यजीद ऐसा था जिसने इब्ने हैदर को दगा दी है। उसी जालिम ने कैसे आक़िबत अपनी मिटा दी है। नबी की आल पर क्या क्या सितम तोड़े हैं जालिम ने। कत्ल सबको किया, बच्चे भी ना छोड़े हैं जालिम ने। बोला करे धोखे से कूफा, ये उसने जुल्म उठाया है। जमीने करबला पे खून फिर उनका बहाया है। बहुत खुश था वो आले पंजतन को लूटने वाला। यही जालिम था ज़हरा के चमन को लूटने वाला। इसी ने ही सरे शब्बीर ने से पर उठाया है। बड़ी बेहुरमती से उसको कूफे में घुमाया है। उजाड़े खैमे जो थी औरतें बेघर किया उनको। सभी की बालियां खींची पर है ना सर किया उनको। सितम ढाए थे उस शिमरे लई ने इसके कहने पर। कलेजा कांपता था करबला का देख कर मंजर। शहादत हो गई जब करबला में इब्ने हैदर की। शहादत हो गई जब करबला में इब्ने हैदर की। शहादत हो गई जब करबला में इब्ने हैदर की। शहादत हो गई जब करबला में इब्ने हैदर की। ये बस बेहुरमती करता रहा आले पैगंबर की। ये बस बेहुरमती करता रहा आले पैगंबर की। ये बस बेहुरमती करता रहा आले पैगंबर की। फिर उसके बाद मुल्के शाम में उसकी हुकूमत थी। यजीदी जुल्म था हर एक दिल में उसकी दहशत थी। वो रहता था सदा मशगूल अपनी रंग रलियों में। बड़ा ही दबदबा था उसका फिर कूफे की गलियों में। यजीद अपना हुक्म फिर देखिए सब पर चलाता था। अमल करता न था उस पे तो उसका सर उड़ाता था। वो जालिम शहरी बानो और ज़ैनब को सताता है। बरहना सरी उन्हें हर रोज कूफे में घुमाता है। जिधर जाती थी ज़ैनब बस यही खुतबा सुनाती थी। यजीद अच्छा नहीं ये बात वो सबको बताती थी। सुनो लोगो इसी जालिम ने ऐसा जुल्म ढाया है। नवासाए नबी का खून करबल में बहाया है। तो ये तकरीर ज़ैनब की असर ऐसा दिखाती है। जो कूफी लोग थे दिल में ये उनके बात आती है। यजीद अच्छा नहीं है उससे अब हम डर नहीं सकते। यजीद अच्छा नहीं है उससे अब हम डर नहीं सकते। यजीद अच्छा नहीं है उससे अब हम डर नहीं सकते। यजीद अच्छा नहीं है उससे अब हम डर नहीं सकते। उसे हम
बादशाह तस्लीम अपना कर नहीं सकते। उसे हम बादशाह तस्लीम अपना कर नहीं सकते। उसे हम बादशाह तस्लीम अपना कर नहीं सकते। अचानक ही यजीद अब देखिए बीमार होता है कि फिर तो सांस लेना भी उसे दुश्वार होता है। खुदा का देखिए ऐसा कहर नाजिल हुआ उस पर, सभी को उससे नफरत हो गई, कोई न था रहबरी। गुजरता दिन तड़प के रोके उसकी रात कटती थी, दवाई से न उसकी जर्रा भर तकलीफ घटती थी। मर्द जब बढ़ गया उसका उसे ये बात खलती थी, उसे लगता था ऐसा पेट में एक आग जलती थी। बीमारी अपनी वो हर दिन हकीमों को दिखाता था, मर्द उसका किसी की भी समझ में कुछ न आता था। बहुत सी प्यास लगती जैसे ही पीता था वो पानी, जलन पड़ती थी उसके पेट की, होती थी हैरानी। खुदा का ये अज़ाब उस पर यकीनन इसलिए आया, हुसैनी काफिले को पानी जो उसने न पिलवाया। ख्याल आया नरन में उसको जो भूखे प्यासे का, ख्याल आया नरन में उसको जो भूखे प्यासे का, ख्याल आया नरन में उसको जो भूखे प्यासे का, ख्याल आया नरन में उसको जो भूखे प्यासे का। कटा जब करबला में सर मोहम्मद के नवासे का, कटा जब करबला में सर मोहम्मद के नवासे का, कटा जब करबला में सर मोहम्मद के नवासे का। हकीमों ने कहा तुमको शिफा अब मिल नहीं सकती, तुम्हारे दर्द की कोई दवा अब मिल नहीं सकती। तुम्हारी सड़ गई आंतें दवाई क्या असर देगी, जलन ये पेट की एक रोज तुमको खत्म कर देगी। यजीद अब सोचता था जिंदगी बाकी नहीं मेरी, मुझे था नाज जिस पर वो खुशी बाकी नहीं मेरी। ये दिल में सोच कर वो पास बेटे को बुलाता है, फिर अपने दिल का सारा हाल वो उसको सुनाता है। कहा ये मुआविया से इसलिए मैं फिक्र करता हूँ, कज़ा घेरे है मुझको तुझको मैं ये जिक्र करता हूँ। मेरे बेटे मैं जीते जी फकत ये काम करता हूँ, जो मुझ पे मालो दर है सब वो तेरे नाम करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है मेरे बाद सब पे राज़ी हो तेरा, मेरी सारी हुकूमत और तख्तो ताज हो तेरा। कहा ये मुआविया ने तुमने ऐसा जुल्म उठाया है, कहा ये मुआविया ने तुमने ऐसा जुल्म उठाया है, कहा ये मुआविया ने तुमने ऐसा जुल्म उठाया है, कहा ये मुआविया ने तुमने ऐसा जुल्म उठाया है। लहू प्यारे नबी की आल का तुमने बहाया है।
हुसैन इब्ने अली का इश्क में दिल में बसाता हूँ। तुम्हारे तख्त को और ताज को होकर लगाता हूँ। जमाना भेजता है तुम पे लानत देखता हूँ मैं, इसी बाइस तुम्हारी ऐसी हालत देखता हूँ मैं। तड़प उठा यजीद अब सोचता था क्या किया जाए, भला अब किस तरह बेटे को कब्जे में किया जाए। मुझे ठुकरा के ये इब्ने अली से प्यार करता है, ये मेरी परवरिश को किस तरह बेकार करता है। परेशान हाल था और बेबसी उसको रुलाती थी, जो आते सड़ रही थी पेट से बदबू भी आती थी। लगा कर मुंह पे कपड़ा लोग उसके पास जाते थे, करीब उसके मगर पल भरी न खुद को रोक पाते थे। हुआ था हाल ऐसा उसका जो देखा न जाता था, पड़ा रहता था बिस्तर पे वो बस आंसू बहाता था। सितम आले नबी पे उसने जो ढाया नहीं होता, सितम आले नबी में उसने जो ढाया नहीं होता, सितम आले नबी में उसने जो ढाया नहीं होता, सितम आले नबी पे उसने जो ढाया नहीं होता। खुदा की सिमत से उस पर अज़ाब आया नहीं होता, खुदा की सिमत से उस पर अज़ाब आया नहीं होता, खुदा की सिमत से उस पर अज़ाब आया नहीं होता। यजीदी दिल में थे शैतानियत के वसवसे जिंदा, इसी बाइस खताओं पर न वो अपनी था शर्मिंदा। नहीं भूले थे कूफी अब तलक मकारियां उसकी, बहुत खुश थे सभी अब देख कर लाचारियां उसकी। यजीद के रोज आखिर इस तरह बेचैन होता है, न काबू में था उसका दिल वो अपने होश खोता है। अजब हालत थी उसको दर्द से राहत न मिलती थी, शिफा जो दे सके ऐसी कोई सूरत न मिलती थी। लगी थी प्यास पानी के लिए इतना तड़पता था कि उसके पेट में जैसे कोई शोला भड़कता था। यकायक उसके लब से देखिए एक आह निकलती है, रुकी सीने में सांसें और उसकी जान निकलती है कि इसने कोशिशें इस्लाम दुनिया से मिटाने की, इसे हासिल हुई बस लानतें सारे जमाने की। सुनो ऐ शाद फजले रब से ये इस्लाम जिंदा है, सुनो ऐ शाद फजले रब से ये इस्लाम जिंदा है, सुनो ऐ शाद फजले रब से ये इस्लाम जिंदा है, सुनो ऐ शाद फजले रब से ये इस्लाम जिंदा है। वो जालिम मिट गया इब्ने अली का नाम जिंदा है, जालिम मिट गया इब्ने अली का नाम जिंदा है, वो जालिम मिट गया इब्ने अली का नाम जिंदा है, वो जालिम मिट गया इब्ने अली का नाम जिंदा है। आज सुनाता हूँ मैं तुमको इबरत
दास्तां। आज सुनाता हूँ मैं तुमको इबरत वाली दास्तां, आज सुनाता हूँ मैं तुमको इबरत वाली दास्तां। आज सुनाता हूँ मैं तुमको इबरत वाली दास्तां। दीन से गाफिल एक लड़की का सच्चा सच्चा वाकया, दीन से गाफिल एक लड़की का सच्चा सच्चा वाकया, दीन से गाफिल एक लड़की का सच्चा सच्चा वाकया। आज सुनाता हूँ मैं तुमको इबरत वाली दास्तां, आज सुनाता हूँ मैं तुमको इबरत वाली दास्तां, आज सुनाता हूँ मैं तुमको इबरत वाली दास्तां। आज सुनाता हूँ मैं तुमको इबरत वाली दास्तां। दीन से गाफिल एक लड़की का सच्चा सच्चा वाकया, दीन से गाफिल एक लड़की का सच्चा सच्चा वाकया, दीन से गाफिल एक लड़की का सच्चा सच्चा वाकया। मौजूद सामिन हज़रात, नसीम आरिफ और उनके हमनवाओं की आवाज़ में बहुत ही हसीन एक दर्दनाक वाक़या जो आप पहली बार इसको सुनने जा रहे हैं। आज तक आपने इस तरह का वाक़या नहीं सुना होगा। इसका उन्वान है बेनमाजी लड़की और टीवी का अंजाम। ये शहर मुंबई की एक दास्तान है जो एक लड़की अपनी पूरी जवानी वो टीवी देखते देखते काट देती है। माँ उसको बार बार कहती है कि बेटा टीवी इतना मत देखा करो, तुम्हारी शादी होने वाली है। लेकिन वो शादी में भी उसकी जब टीवी दिया गया तो ससुराल जाने के बाद भी वो टीवी देखती है। तो आइए टीवी का क्या अंजाम होता है, और जब वो लड़की आखिर में मरती है तो उसकी कब्र तक किस तरीके से टीवी ले जाया गया और उसकी मैयत को किस तरीके से उठाया गया। तो समाप्त कीजिएगा। ये कलाम लिखा है मोहतरम जनाब इमरान सरफराज बरेलवी ने और म्यूजिक से सवारा है अखिल राजा जी ने, और ये रिकॉर्डिंग है तमन्ना स्टूडियो झानी की। तो समाप्त फरमाइएगा बेनमाजी लड़की का अंजाम और टीवी का देखना, नसीम आरिफ की आवाज़ में। मुंबई की एक लड़की जिसका शौक था टीवी देखना, काम न कुछ करती थी घर का उसको नाटक देखना। सुबह से लेकर देर रात तक फिल्में नाटक देखती, उसका था मामूल यही बस दिन भर टीवी देखती। माँ उसकी जब काम को कहती कोई बहाना कर देती, बुरा भला लड़की को कहती माँ फिर काम को कर लेती। ना वो रोजा रखती थी ना पढ़ती थी अब कोई नमाज, बुरी तरह शैतान ने घेरा कैसे पढ़ती कोई नमाज। होती आज़ाने किसी वक्त की उसको नहीं था कोई मलाल, फुल आवाज से टीवी देखना उसका रहता यही ख्याल। माँ कहती आवाज तो कम कर मस्जिद में होती है अजान, माँ से कहती चुप तो बैठो क्यों खाती हो मेरे कान। माँ गुस्से में शोर मचाती और हो जाती थी चुपचाप, बेटी पर कुछ फर्क न पड़ता वो हो जाती थी चुपचाप। फुल आवाज में खोलती टीवी सारे घर में होता शोर, फुल आवाज में खोलती टीवी सारे घर में होता शोर, फुल आवाज में खोलती टीवी सारे घर में होता शोर। फुल आवाज में खोलती टीवी सारे घर में होता शोर। उसको फर्क नहीं था कुछ भी कैसा हो कितना भी शोर, उसको फर्क नहीं था कुछ भी कैसा हो कितना भी शोर, उसको फर्क नहीं था कुछ भी कैसा हो कितना भी शोर। जो भी काम वो अपना करती टीवी देख के करती थी। उसकी माँ उसकी हरकत से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी, लेकिन वो मुंह जोरती इतनी माँ की इज्जत ना करती।
माँ उसकी एक बात जो कहती बदले में वो 10 कहती। ना फरमानती बेटी बिल्कुल दीन से थी बेदार बहुत थी। माँ भी उससे हार चुकी थी, वो तो थी लाचार बहुत थी। एक दिन घर में मेहमान आए, वक्त असर का होने को था। माँ बोली खाना तो बना ले, वक्त हुआ खाने का था। लेकिन वो उठ कर ना आई, माँ ने था कई बार कहा। तब माँ ने ही उठ कर के सब खाने को तैयार किया। माँ को थी दिन रात फिक्र ये इसकी शादी हो जाए। करती वो दिन रात दुआ के अच्छा रिश्ता मिल जाए। रिश्ते तो कई उसके आए, बात मगर वो बन ना पाई। कहीं पे लड़का पसंद न आया, कहीं ना लड़की मन भाई। सीरत में भी नेक नहीं थी, रिश्ता कोई क्या करता। सीरत में भी नेक नहीं थी, रिश्ता कोई क्या करता। सीरत में भी नेक नहीं थी, रिश्ता कोई क्या करता। सीरत में भी नेक नहीं थी, रिश्ता कोई क्या करता। सूरत भी कोई खास नहीं थी, पसंद भी कोई क्या करता। सूरत भी कोई खास नहीं थी, पसंद भी कोई क्या करता। सूरत भी कोई खास नहीं थी, पसंद भी कोई क्या करता। माँ करती हर वक्त दुआ ये लड़का इसको मिल जाए। शायद ये ससुराल में जाके टीवी से कुछ दूर हो जाए। मुंबई के ही पास गांव से रिश्ता उसका एक आया। लड़के को लड़की मन भाई, लड़का लड़की को भाया। पक्की हो गई शादी उनकी, दिन तारीख भी कर डाला। खुशियां आ गई दोनों घर में, शादी का भी दिन आया। जा पहुंची ससुराल वो अपनी टीवी साथ में ले आई। बीवी तो बन गई थी लेकिन टीवी को ना भूल पाई। शौहर से बोली वो अपने टीवी जल्दी ऑन करो। देखूंगी नाटक आना है, फौरन टीवी ऑन करो। शौहर ने जल्दी जल्दी ही टीवी वो जब ऑन किया। बीवी की टीवी से चाहत पर उसने ना ध्यान दिया। आकर के ससुराल में भी जब आदत उसकी बदली, तब शौहर के गुस्से की ज्यादा फूट रही थी उस पे। तब झगड़ा अब दिन रात का होना आम हो गया उस घर में। झगड़ा अब दिन रात का होना आम हो गया उस घर में। झगड़ा अब दिन रात का होना आम हो गया उस घर में। झगड़ा अब दिन रात का होना आम हो गया उस घर में। मचता था कोहराम सुबह से शाम हो गया उस घर में। मचता था कोहराम सुबह से शाम हो गया उस घर में। मचता था कोहराम सुबह से शाम हो गया उस घर में। बात बात पे धमकी देती, रपट लिखा दूंगी मैं अब। ज्यादा उलझोगे मुझसे तो जेल जाओगे फिर तुम सब। शौहर और उसके घर वाले आखिर उससे हार गए। हाल पे उसके छोड़ दिया, अब वो सारे सब हार गए। यहाँ पे भी वो देखती टीवी, काम एक भी ना करती। शौहर उसका कुछ कहता तो बात बात पे वो लड़ती। शौहर ने भी चैन की खातिर उससे कहना छोड़ दिया। सास ननद ने भी इससे अब बात भी करना छोड़ दिया। घर का सारा काम वो दोनों मिलजुल के कर लेती थी। बहू
के जुल्म का एक एक आंसू वो दोनों पी लेती थी। एक दिन लड़की की माँ आई मिलने अपनी बेटी से, देखे जो हालात घर में बोली अपनी बेटी से, तुझको शर्म नहीं आती है, करती है बदनाम मुझे। मजदूरी कर करके मैंने किस तरह पाला है तुझे। मैं तो माँ थी मैंने तेरे जुल्मों का था सह डाला, मैं तो माँ थी मैंने तेरे जुल्मों का था सह डाला, मैं तो माँ थी मैंने तेरे जुल्मों का था सह डाला, मैं तो माँ थी मैंने तेरे जुल्मों को था सह डाला। इन पे मत कर इतना सितम तू हो जाएगा मुँह काला, इन पे मत कर इतना सितम तू हो जाएगा मुँह काला, इन पे मत कर इतना सितम तू हो जाएगा मुँह काला। देख सुधर जा अब भी तुझको माफ सभी ये कर देंगे। देख छोड़ दे अब भी टीवी तू सारे जख्म भर देंगे। जाओ अपना काम करो तुम यहाँ किस लिए आई हो। चैन से हूँ मैं इस घर में क्यों चैन मिटाने आई हो। दे दूंगी मैं तुझे बददुआ देख तुम्हारी माँ हूँ मैं। और दुखा मत दिल तू मेरा समझ के तेरी माँ हूँ मैं। सास ननद की इज्जत कर तू शौहर का हक उसको दे। ले ले अब तू इनकी दुआएं छोड़ दे अब तू टीवी को। लेकिन तू मनहूस कमीनी बात ना मेरी मानेगी। जाती हूँ कह के ये तुझसे टीवी तुझको मारेगी। ले जाएगी कब्र में तुझको साथ में तेरे जाएगी। देख के तेरा हाल नसीहत दुनिया को मिल जाएगी। बोल के अपनी बेटी को सब और वहां से चल दी वो। देख रही थी इतने नाटक बैठे बैठे टीवी वो। कुदरत आई जोश में एक दिल लड़की का क्या हाल हुआ। कुदरत आई जोश में एक दिल लड़की का क्या हाल हुआ। कुदरत आई जोश में एक दिल लड़की का क्या हाल हुआ। कुदरत आई जोश में एक दिल लड़की का ये हाल हुआ। माँ के मुँह के अल्फाजों से बेटी पर ये गजब हुआ। माँ के मुँह के अल्फाजों से बेटी पर ये गजब हुआ। माँ के मुँह के अल्फाजों से बेटी पर ये गजब हुआ। एक सुबह को उठी लगाने जैसे ही टीवी का तार। करंट लग गया बिजली से और चढ़ आया फिर उसे बुखार। शौहर कहता उससे आकर चल तुझको दिखला दूं मैं। बीमारी से तू जलती है और दवा करवा दूं मैं। सास भी कहती बेटा इसको वैद्य हकीम को दिखला दे। शहर के नामी किसी वैद्य से इसका चेकअप करवा दे। लेकिन वो मगरूर अकड़ में शौहर के ना साथ गई। पास पड़े टीवी के आगे एक पलंग पर लेट गई। शौहर भागा वैद्य को लेने सास ननद सराहने थी। तपती थी बुखार में ऐसे जैसे कोई मिट्टी थी। जब तक आया वैद्य को लेकर भी